यह है अमेरिकी नौसेना का शानदार हेलीकॉप्टर, तेज रफ्तार मशीन जिसमें लगा है हाईटेक कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर और एक रोल्स रॉयस इंजन। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें एक चीज नहीं है और वो है पायलट। अच्छे मौसम में भी हेलीकॉप्टर चलाना आसान नहीं होता, फिर कैबिन में पायलट के बिना कंप्यूटर से इसे चलाना इंजीनियरिंग की एक बड़ी चुनौती है। तो हाउ डू दे डू इट? अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके पास 11 विमान वाहक पोत और 5000 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन इस भारी भरकम बेड़े को चलाने के लिए चाहिए माहिर लोग। लेकिन इसे नहीं, यह है फायर स्काउट, करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर निशाने लगाने और जानकारियां पहुंचाने वाला नया हेलीकॉप्टर। ड्रग माफिया से जंग में यह अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसका पायलट जमीन पर सही सलामत बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पायलट नहीं होता। हम कई घंटों तक इसे उड़ा सकते हैं, इसलिए इसमें पायलट के बंधक बनाने या मार दिए जाने का डर नहीं होता। फायर स्काउट एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवी है। दिक्कत यह है कि एक आम यूएवी में पंख होते हैं। उड़ान भरने या उतरने के लिए इसे रनवे चाहिए और नौसेना का हर जहाज विमान वाहक नहीं होता। देखिए, हमें रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम किसी पहाड़ की चोटी पर या फिर किसी रेगिस्तान के बीचों बीच जा सकते हैं और अभियान जारी रख सकते हैं। अभियान के खतरनाक हालात में हेलीकॉप्टर में डटे रहने की काबिलियत होनी चाहिए, इसलिए तैनाती से पहले इसका कड़ा परीक्षण किया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी मैरीलैंड, अमेरिका, सुबह के 7 बजे हैं। फायर स्काउट को उड़ने में अभी 2 घंटे हैं। कई महीनों से जरूरी आजमाइश का इंतजार था। बिना पायलट के हेलीकॉप्टर उड़ाना एक कड़ी चुनौती है। यूएवी सामान्य हेलीकॉप्टर की तकनीक पर आधारित है, लेकिन पायलट को हटाने का मतलब है कॉकपिट और ढांचे में बहुत सारे कंप्यूटर लगाना जो हेलीकॉप्टर को काबू करें। डिजाइनरों की चुनौती यह थी कि कंप्यूटर इंसानों की तरह हेलीकॉप्टर को चला सकें। हेड इंजीनियर टॉम बता रहे हैं कि ये आसान काम नहीं था। ये हेलीकॉप्टर पायलट के बिना चलना था। पायलट चलाते तो इसे स्टिक और पतवार के सहारे चलाते। पायलट की इन्हीं गतिविधियों को समझकर उन्हें डिजिटाइज करना और फिर उनके लिए कंप्यूटर के कोड तैयार करना बहुत ही मुश्किल चुनौती थी। उड़ान के रास्ते की प्रोग्रामिंग करने के बाद फायर स्काउट को बाहर लाया गया और टेक ऑफ के लिए तैयार कर दिया गया। क्योंकि इसमें कोई पायलट नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि पायलट नहीं है। वो दुनिया के एक बहुत ही अजीब से कॉकपिट में बैठा है। यूएवी लगभग अपने आप चलते हैं, पर फिर भी इन्हें ठीक से चलाने के लिए वूडी जैसे अनुभवी पायलट चाहिए। हम अक्सर इसे हेलीकॉप्टर का कॉकपिट कहते हैं, जबकि यह कभी उड़ान नहीं भरता, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित है। 20 सालों तक जॉयस्टिक और पैडल से हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाद माउस और कीबोर्ड से उड़ाने में काफी अभ्यास करना पड़ता है। यह एक आम हेलीकॉप्टर उड़ाने से बहुत अलग है क्योंकि आप उसके अंदर नहीं हैं। जाहिर है कि आपको हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने वाली सनसनी महसूस नहीं होती। आपको देखकर काम करना पड़ता है। ना तो कंट्रोल रूम से हिदायत मिलती है, ना ही ग्रेविटी और कंपनों का एहसास होता है। हालांकि इन्हें गुरुत्व का एहसास नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि यूएवी उड़ाना थकानदेह नहीं होता। फायर स्काउट एक बार में 8 घंटे तक उड़ान भर सकता है, यानी आम हेलीकॉप्टर से 2 गुना ज्यादा। इसका मतलब है बड़े इलाकों तक लंबे अभियान। ये जो हरी लकीर नजर आ रही है, ये पहले से प्रोग्राम किया गया रास्ता है। हम उड़ान से पहले ही एक रास्ता पक्का कर लेते हैं और उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर बाकायदा इसी रास्ते पर बना रहता है। वूडी तैयार हैं और कमांड सेंटर के सारे सिस्टम चालू कर दिए गए हैं। एरोस्टाफ फायर स्काउट। हाँ, हम उड़ान के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम हेलीकॉप्टर को लॉन्च कर रहे हैं। करीब 2-3 माइक्रोसेकंड में आप बाहर जाएंगे और फिर 20 मिनट तक उड़ान भरेंगे। रनवे पर फायर स्काउट के फ्लाइट सिस्टम जांचे गए हैं, ईंधन के पाइप हटा दिए गए हैं और रोटर चला दिए गए हैं।
वुडी और कमांड सेंटर मिलकर इसे उड़ा रहे हैं, लेकिन बिना अतिरिक्त हार्डवेयर के ये एक बहुत महंगा बड़ा सा मॉडल हेलीकॉप्टर है। अभियान में काम आते हैं इस पर लगे औजार, एक इंफ्रारेड कैमरा और एक लेजर रेंज फाइंडर जो इसकी नाक पर लगा है और क्षितिज पर छानबीन करके निशाना साधता है। ये एक आम बंदूक से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है और इसमें निशाने पहचानने और साधने के लिए लेजर भी लगा है। इनसे हम दूसरे हेलीकॉप्टरों से भी हमला कर सकते हैं। कैमरे की काबिलियत आप इसी से समझ जाएंगे कि करीब 300 मीटर से हम किसी शर्ट पर लिखी इबारत पढ़ सकते हैं। ये बेहतरीन सुपर कैमरा आसमान में चौकन्नी निगाहों की तरह है। ये जासूसी जानकारियां जमा करके विश्लेषण के लिए कमांड सेंटर भेज देता है। उड़ान भरने के बाद फायर स्काउट के कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए कमांड और टीम के नए आदेशों दोनों को संभाल सकता है। पायलट जो भी करता है, चाहे बाएं मुड़ना हो या फिर दाहिने, हम कमांड हेलीकॉप्टर को देते हैं। इसे रिमोट कंट्रोल या स्टिक से काबू नहीं करते हैं, सचमुच इसे कमांड देते हैं। कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग होती है ताकि वो इन हुक्मों को माने और मंजिल पर पहुंचे। मान लीजिए कि इस हेलीकॉप्टर का जमीन से संपर्क टूट जाए तो भी फायर स्काउट अपने डेटा का इस्तेमाल करके ठिकाने पर लौट सकता है। दिक्कत यह है कि समुद्र के बीचों बीच कोल तार की एक सपाट सड़क मिलनी मुश्किल है। अभियान के दौरान फायर स्काउट को तेज हवाओं में चलते हुए जहाज से उड़ान भरनी पड़ती है। इसलिए फ्लोरिडा के किनारे पर एक और दल इसकी असली काबिलियत को जांच रहा है। हेलीकॉप्टर को जहाज पर चढ़ाने के बाद डिस्ट्रॉयर ड्रग माफिया के इलाके की तरफ चल पड़ा है। जहाज का हेलीपैड कुछ ही वर्ग मीटर बड़ा है। पक्के पंखों वाले जहाज के लिए काफी छोटा, लेकिन फायर स्काउट के लिए एकदम सही। उड़ान भरने के बाद ये 10 किलोमीटर दूर की जगहों को पहचानकर निशाना लगा सकता है, चाहे दिन हो या रात। इसे समुद्र में एक स्पीड बोट पर शक हुआ है जो इस खामोश जासूस से अनजान है। हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है और रेंज फाइंडर ने लेजर बीम से दूरी का हिसाब किताब लगा लिया है। कैमरे ने तस्वीर जहाज को भेज दी है और एक बोट रवाना हो गई है। 4000 टन का जंगी जहाज करीब आ रहा है। बंदूकें तैयार हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है। बोट को पकड़कर नौसेना ने उसे अमेरिका पहुंचा दिया है और 60 किलो कोकीन जब्त कर ली है। इतिहास में पहली बार बिना पायलट वाले एक हेलीकॉप्टर ने ड्रग्स पकड़ने में मदद की है। फायर स्काउट एक फौजी जासूस नहीं बल्कि हवाई रोबोकॉप है। पायरेसी और दूसरे खोज और बचाव अभियानों की तैयारियां हैं और वुडी और उनके साथी पायलटों के लिए आसमान की हदों के अब कोई मायने नहीं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में मेरे पोता पोती मेरी तरफ इशारा करके बोलेंगे कि मैंने इसकी शुरुआत की थी।